फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज एक और बार फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ जर्नल एंट्री का एक और क्वेश्चन लेकर। और ये क्लास 11वीं के लिए है बेसिकली, लेकिन अगर आप बीकॉम में हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी हाँ, मेरे सामने ये बुक है, ये रीडर चॉइस की बुक है और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बहुत है, तो मिक्स क्वेश्चन मैं कराऊँगा इसीलिए। तो चलिए आप सबसे पहले लेते हैं हिंदी मीडियम का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बद्री प्रसाद ने 1 अक्टूबर 2015 को 9,000 रुपये नगद और 6,000 रुपये के माल से व्यापार आरंभ किया। यानी कि ही स्टार्टेड बिजनेस विद ₹9,000 कैश एंड 6,000 गुड्स। तो यहाँ पे हमें एंट्री करनी है। ये आपके सामने एक डेमो देख रहे हैं। जो आपका रजिस्टर होता है बच्चों, वो A4 साइज़ का होता है। अपने रजिस्टर में ही आप काम कर रहे होंगे। सभी के लिए मैं एक बात बताता हूँ, रजिस्टर में ये लाइन्स आपको खींचनी है। टोटल 5 लाइन होती है जर्नल एंट्री के लिए। पहली होती है डेट वाला कॉलम, जिसकी ज़्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा होता है पर्टिकुलर्स, जिसकी लगभग रजिस्टर पेज हाफ साइज़ की लेंथ होती है। फिर एक LF होता है, जिसको बोलते हैं लेजर फोलियो। इसका नंबर होता है, इसका मतलब होता है खाता प्रश्न संख्या। जो इसके बाद हम बनाते हैं लेजर्स, वहाँ का नंबर यहाँ डलता है, बट इट इज़ फॉर प्रोफेशनल यूजेस। आप एजुकेशनल, तो आपके लिए इस कॉलम का कोई यूज़ नहीं है। ये अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट डेबिट वाली लिखी जाएगी और यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट वाली लिखी जाएगी। ओके, तो सबसे पहले बच्चों कुछ एंट्रीज़ हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ रूल दिखा देता हूँ। इन्हीं के बेसिस पर, मुझको तो याद रहते हैं, लेकिन आप एक न्यू स्टूडेंट हो तो आपको ये रूल पता होने चाहिए। जर्नल के नियम, जी हाँ, कुल मिलाकर आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। हर एक जर्नल एंट्री दोनों साइड्स को मिलाकर बनती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एंट्री बनाई, राम डेबिट टू कैश। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक पक्ष डेबिट हुआ और एक पक्ष यहाँ पर क्रेडिट हुआ। लेकिन ये कैसे हुआ, ये है इस रूल के अकॉर्डिंग। जी हाँ, सबसे पहले है जो कुछ आता है। अगर आपके बिजनेस में कुछ आ रहा है तो आप उसको डेबिट करेंगे। इसके जिसे अगेंस्ट होता है जो कुछ जाता है। अगर कुछ जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट यानी कि टू करेंगे। पाने वाला, अगर जैसे सपोज राम को पैसे दिए, मोहन को पैसे दिए, एंड वी गेव अमाउंट टू मिस्टर मोहन। तो वहाँ पे रिसीवर कौन है, मोहन। तो मोहन जो है वो डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही अगर राम से पैसे मिले तो यहाँ पर गिवर कौन है, राम, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसी कोई अगर खर्च होता है, जैसे कि सैलरी है, वेजेस है, दे विल बी डेबिट। और जो लॉस होता है दे विल बी डेबिट आल्सो। और जो प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, वो सब क्रेडिट होगा जो हम कमाते हैं। तो ये रूल आपको लगाने, जब भी आपको जर्नल एंट्री करें तो एकदम से ये रूल पढ़िए, इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, हर एक, अगर आप ये रूल पढ़ लेते हैं ना, इन्हें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। इन्हें पढ़ेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो यूजुअली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले आप ये रूल पढ़ें और जब भी कोई एंट्री आए तुरंत रूल लगाएं। जैसे मैंने आपके सामने, जी हाँ, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लो तो आपको आसानी रहेगी फिर बाद में समझने में। एंट्री है 1 अक्टूबर, ऊपर ही एंट्री लिखी हुई है, 9,000 का नगद और 6,000 के माल से व्यापार आरंभ किया। तो यहाँ पे व्यापार आरंभ किया, देखिए जब कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो पैसे इन्वेस्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक बिजनेस है और ये एक मैन है। अगर इस व्यक्ति ने यहाँ पैसा लगाया तो बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं कैपिटल का। क्या नाम देते हैं बच्चों, कैपिटल। तो यहाँ पे आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करें तो आपके पास बिजनेस में पैसा आएगा। और कहते हैं जो कुछ आता है उसको डेबिट करते हैं। दोबारा समझ लीजिए, बिजनेस में हमारे पास पैसा आया और जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं, बिकॉज व्हाट कम्स इन दैट कुड बी डेबिट। तो यहाँ पर आपके पास पैसा आया, सो आप कैश को डेबिट करेंगे एक तो, और इसके आगे अकाउंट भी लिख देंगे। देख सकते हैं आप, ऐसे अकाउंट लिखेंगे और कोने में लिखेंगे यहाँ पे डेबिट। डेबिट हमेशा थोड़ा आगे लिखना चाहिए, ठीक है। कितना आया, 9,000। लेकिन गाइज यहाँ पे आपके पास कैश पैसे के साथ साथ गुड्स भी आया, तो यहाँ पे आप गुड्स को भी लिखेंगे। तो गुड्स को हम परचेज़ बोलते हैं। ध्यान से सुनेंगे, अगर हम कुछ परचेज़ करते हैं, अगर हम कुछ खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको हम परचेज़ लिखेंगे। या फिर गुड्स के बारे में जहाँ भी कुछ आएगा गुड्स तो परचेज़ लिखेंगे। और अगर हम बेचेंगे तो उसको लिखेंगे सेल्स। तो ध्यान रखेंगे, गुड्स तो बोलने के लिए होता है, लिखने के लिए। मैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ, इसलिए मैं सही बता रहा हूँ आपको। खरीदे, अगर माल आया बिजनेस में तो परचेज़, माल गया तो सेल्स। अगर माल मालिक अपने घर ले गया तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके पास माल आया तो यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज़ अकाउंट डेबिट। अब आप कहेंगे सर 2 बार डेबिट कैसे हो गया, हो सकता है 4 बार, 10 बार, 20 बार भी हो सकता है, बट रूल लगना चाहिए। रूल पहला क्या था, जो कुछ आता है। तो आपके पास जो कुछ आया
पैसा आया, गुड्स आया, कितने रुपीस 6000, और दोनों डेबिट में ही रहे क्योंकि ये डेबिट है तो उनकी अमाउंट्स भी डेबिट में जाएगी। अब हर एक एंट्री के 2 साइड्स, डेबिट एंड द क्रेडिट। डेबिट तो हो गई, अब क्रेडिट किसे करें? तो याद रखें जब हम क्रेडिट करेंगे तो थोड़ा गैप देकर लिखेंगे। जैसे यहाँ से हम गैप दे रहे हैं तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, ठीक है, थोड़ा गैप देकर। बच्चे यहाँ जस्ट नीचे लिख देते हैं, वो रॉन्ग होता है, थोड़ा गैप देकर। और यहाँ पर रूल लगेगा क्रेडिट। देखिए पहला रूल, जो कुछ जाता है, क्रेडिट के रूल की मैं बात कर रहा हूँ। जो कुछ जाता है, कुछ गया क्या? तो एक बच्चा बोला सर मेरे पास से तो पैसे गए ना अगर मैंने अपने बिजनेस में लगाए। यहाँ पर मैं बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बिजनेस से कुछ गया क्या? नहीं, बिजनेस में तो आया। दूसरा, देने वाला कौन? उसने कहा सपोज़ मालिक है, तो एक बार मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बद्री प्रसाद है, तो जो भी मालिक होता है, जो भी ओनर होता है, जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, उसका नाम कभी बुक में नहीं आता। वो अगर कुछ देता है तो उसको कैपिटल लिखते हैं, अगर वो कुछ लेता है तो उसको ड्राइंग्स लिखते हैं। आगे बात समझ में, मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है। यहाँ पर बिजनेस में माल दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल। ये पहली एंट्री थोड़ी सी टफ लगती है, तो जिसको समझ में नहीं आई वो टेंशन ना लो, अगली एंट्री से आने लगेगा, ठीक है। कभी सोचो सर पहली एंट्री नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट क्यों बनाया मैंने? हर एंट्री के लिए एक नरेशन बनानी होती है जिससे कि पता लगे ये एंट्री किस काम की है, किसके बारे में है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर, लिख सकते हैं यहाँ फॉर बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट में भी अमाउंट आएगी तो दोनों का ऐड आएगी क्योंकि टोटल अमाउंट 15,000 है। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हर एक एंट्री के लिए अमाउंट विल बी सेम, इधर भी 15,000 इधर भी 15,000। ऐसा ना हो जाए यहाँ 10,000 यहाँ 15,000, वो गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब जैसे हर एक एंट्री हो तो एक लाइन आप खींच देंगे पर्टिकुलर वाले कॉलम में, ओनली पर्टिकुलर। ना तो डेट में खींची मैंने, ना मैंने इधर खींची, क्योंकि ये लाइन अगर आप इधर उधर भी खींच लेते हैं तो वो काटा, जीरो मिलेगी आपको। तो केवल पर्टिकुलर वाले कॉलम में एक लाइन खींचेगी। अब जो नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट होगी वो एक लाइन के गैप के बाद होगी, तभी आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट एंट्री देखिए आपके सामने क्या है। नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा 4,000 रुपीज़ का। देखिए यहाँ पे डेट का भी एक कॉलम है, तो डेट मैं लिख देता हूँ इसकी, सपोज़ 1 अक्टूबर। नगद माल खरीदा हमने, तो नगद माल खरीदा का मतलब है सीधा रूल लगाओ। सीधा रूल, मेरे से तो पूछो ही ना, आपस में भी ना पूछो, सीधा रूल लगाओ। क्या हुआ? जो कुछ आता है, बताओ बिजनेस में क्या आया? आपने माल खरीदा तो क्या आया? माल आया, बिकॉज हम जो भी कुछ खरीदते हैं वो हमारे पास आता है, माल आया। और मैंने बोला कुछ खरीदेंगे तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? परचेज़। लेकिन तब जब माल खरीदेंगे, अगर हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आएगा, बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग आएगा, बट अगर हमने माल खरीदा तो परचेज़ आएगा। डेबिट यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर डेबिट तो हो गया, अब क्रेडिट के लिए फिर से रूल में चले जाओ। बार बार आपको ये रूल देखने हैं जब तक आपको ये याद नहीं हो जाते। जो कुछ जाता है, जैसे आपने पहले डेबिट का रूल पढ़ा और वो फिट बैठ गया, अब आप पढ़ेंगे क्रेडिट का रूल। जो कुछ जाता है, व्हाट गोज़ आउट। भाई फ्री में तो कुछ देने का नहीं, जीजा तो कोई हमारा लग नहीं रहा है। तो यहाँ पर माल आया तो बदले में क्या गया होगा? थोड़ा गैप दे के 2 लिख के कैश, यानी कि पैसे गए। इसकी अमाउंट क्रेडिट में। नरेशन में आपने क्या किया, इंग्लिश में लिखेंगे फॉर गुड्स परचेज्ड। ओके, यस। नेक्स्ट एंट्री 2 तारीख की एंट्री क्या है, फिर से दिखाता हूँ आपको, थोड़ा पोलाइट लेके चल रहा हूँ। हिसाब की भैया खरीदी, इंग्लिश में कहते हैं इसको अकाउंट बुक परचेज। हमने अकाउंट बुक परचेज की 25 रुपीज़ की। तो देखिए सीधा सा रूल लगाओ बच्चों, फिर रूल देखो। जो कुछ आता है, क्या है आपके पास? अकाउंट बुक। साई सर, अकाउंट बुक परचेज करी ना हमने, LO जी, आप अकाउंट बुक लगा दो यहाँ पर, ठीक है जी। अकाउंट बुक, अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल व्यक्ति के नाम के अकाउंट नहीं लिखना, और स्पेस देके टू कैश। फॉर अकाउंट बुक परचेज। अब जो नए बच्चे हैं जिनके पास पहले कॉमर्स नहीं थी, कुछ बच्चों को इंग्लिश में नरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो टेंशन ना लो, धीरे धीरे आप सीखोगे। अमाउंट 25 रुपीज़। अमाउंट में ध्यान रखेंगे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। ओके, 4 एंट्री पे चलते हैं।
4 एंट्री है, मुकेश कंपनी को उधार माल बेचा 5 तारीख 1000। हमने मुकेश कंपनी को माल बेचा, तो यहाँ पर आपका, जी हाँ, यहाँ पर आपका पहला नियम, जो कुछ आता है। आपके पास कुछ आया क्या? आप बोले पैसा आया, लेकिन ध्यान से पढ़ो दोबारा एंट्री, क्या लिखा हुआ है? मुकेश कंपनी को उधार माल बेचा। पहली बात तो अगर किसी का नाम आ जाए तो वो उधार होता है। आप किसी दुकानदार के पास गए, भैया ये सामान दे दो, कोई दुकानदार आपसे आपका नाम पूछता है? नहीं पूछता है, क्योंकि आप नगद लेते हो। लेकिन कल को जब जाओगे ना, तो ये कहना, भैया ये सामान दे दो, पैसे नहीं दूंगा, मैं बाद में दूंगा। तुम्हारा नाम क्या? तुम्हारे पापा, उसके पापा, उनके पापा का नाम पूछेगा। जी हाँ, मुकेश कंपनी को उधार माल बेचा। जब किसी को उधार माल बेचते हैं तो यहाँ पर पाने वाला, जी पहला रूल कैंसिल, लगा नहीं क्योंकि कुछ आया नहीं। दूसरा पाने वाला, तो बच्चे बोलेंगे पाने वाला कौन हुआ? पाने वाला हुआ यहाँ पर मुकेश। और जब किसी का नाम आता है तो उसके आगे अकाउंट नहीं आना। अगर आप चाहते हो अकाउंट लगाना तो अपोस्ट्रोफियस ऐसे करके आप अकाउंट लगा सकते हैं, ठीक है। डेबिट हो गया। अब 2 किसे करें? जो कुछ जाता है। क्रेडिट का रूल, एक बार डेबिट का रूल, एक बार क्रेडिट का रूल, एक बार डेबिट का रूल, एक बार क्रेडिट का रूल, ऐसे लगाना। अब आप क्रेडिट, जो कुछ जाता है। सर माल गया, माल गया मतलब हमने बेचा, और बेचेंगे तो क्या लिखेंगे? सेल्स। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू सेल्स अकाउंट। फॉर क्रेडिट के मतलब होता है उधार। गुड्स सोल्ड, अमाउंट 1000 रुपीज़। ओके, डेबिट की अमाउंट डेबिट में बच्चों, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छी बात है। नेक्स्ट, नगद फर्नीचर खरीदा। ध्यान दो, नगद फर्नीचर खरीदा। अगर यहाँ पे किसी का नाम आ जाता तो ये उधार होती। नगद फर्नीचर खरीदा तो हमने 300 रुपीज़ का फर्नीचर हमने परचेज़ किया, ठीक है। हमने फर्नीचर परचेज़ किया तो हमारे पास जो कुछ आता है, क्या आया हमारे पास? हमारे पास आया फर्नीचर, ठीक है। तो एक रूल तो याद हो गया होगा बच्चों को, जो कुछ आता है डेबिट, जो कुछ जाता है क्रेडिट। आया फर्नीचर, गया पैसा। तो फर्नीचर आया और कैश गया। फॉर फर्नीचर परचेज्ड। आपको पता है फर्नीचर अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी मीनिंग है उपस्कर। जी हाँ, ₹300। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री आती है नगद बिक्री हुई। बिक्री का मतलब बेचना, तो नगद माल बेचा हो गया। नगद बिक्री हुई तो पैसे आए होंगे। क्या क्या आया, क्या क्या गया? आप एक दुकानदार हो, अपने आप को सब अकाउंटेंट मान लो, अपने आप को सब दुकानदार मान लो, तभी समझ में आएगा अकाउंट, ऐसे नहीं आएगा। आप एक दुकानदार हो, आपके पास क्या आया? माल आया नहीं, पैसा आया, माल गया, क्योंकि आप एक दुकानदार हो। तो सर कैश आया और माल गया। टू सेल्स, ओके। नरेशन लिख दो, फॉर लिखो। क्या किया आपने? माल बेचा, गुड्स सोल्ड। अगर नगद लिखना चाहो तो इन कैश भी लिख सकते हो। डेट भी डाल दीजिए और अमाउंट भी डाल दीजिए। ऐसे आपको समझना है।